बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्किट एनालिसिस का लेक्चर नंबर 6 आज हम देखेंगे। आज के जो टॉपिक्स हैं वो हैं नोड, पाथ, लूप और ब्रांच। हम इन चीज़ों को देखेंगे कि ये चार टर्म्स क्या चीज़ हैं। इनमें से लूप और नोड ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे हम दो लॉ स्टडी करेंगे, केवीएल और केसीएल। तो उसमें इन दोनों टर्म्स की बहुत इम्पोर्टेंस है। नोड का ताल्लुक़ जो है वो केसीएल के साथ है, ठीक है, केसीएल इस पे डिपेंड करता है, जबकि लूप की इम्पोर्टेंस जो है वो फिर केवीएल के लिहाज से आती है। तो सबसे पहले नोड की तरफ आते हैं कि ये नोड जो है ये सर्किट में क्या चीज़ होती है। यहाँ पे डेफिनेशन में मैंने लिखा है कि ए पॉइंट एट विच टू और मोर एलिमेंट्स, ठीक है, हैव ए कॉमन कनेक्शन इज़ कॉल्ड ए नोड। यानी जहाँ पे भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये हमारे पास नोड है, ठीक है। जिस तरह लेट सपोज़ यहाँ पे ये एक एलिमेंट है, यहाँ से एक एलिमेंट ये है, ठीक है, और एक एलिमेंट ये है। तो ये तीन एलिमेंट्स यहाँ पे एक कॉमन कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, कॉमन यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास नोड है, ठीक है। अब आगे मैंने बात लिखी है कि इफ़ देयर इज़ नो एलिमेंट among different connections they are considered as one single node, ठीक है। यानी लेट सपोज ये एक एलिमेंट है, उसके साथ एक एलिमेंट ये है, दो रेजिस्टर्स हैं, ठीक, ये इस तरह कनेक्ट हैं। तो ये वायर और ये वायर यहाँ पे एक कॉमन कनेक्शन बन रहा है, इस वायर के दरमियान और इस वायर के दरमियान में ये एक कॉमन कनेक्शन बन रहा है। अब आप देखें इन दोनों कनेक्शंस के दरमियान में यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों कनेक्शंस जो हैं ये एक सिंगल नोड बना रहे हैं। यानी अगर इसको हम रीड ड्रा करना चाहें तो हम ऐसे रीड ड्रा कर सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान में ये यहाँ पे एक कॉमन कनेक्शन है, जिसको हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, ठीक है। तो अब नोड फाइंड करने का तरीका यहाँ से आसान हो गया। हमने क्या करना है, ठीक है, कि फाइंड कनेक्शंस बिटवीन वायर्स, कि वायर्स के दरमियान कनेक्शन देखें, जहाँ पे भी दो या दो से ज़्यादा वायर्स कंबाइन हो रहे हैं उनको आप डिनोट करें पहले, ठीक है, उनको फाइंड करें। उसके बाद दूसरे सेकंड में क्या करें, कंबाइन कनेक्शंस हैविंग नो एलिमेंट्स इन बिटवीन, यानी फिर कंबाइन करें उन कनेक्शंस को जिनके दरमियान में कोई एलिमेंट्स नहीं हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे किया। अब इन दोनों सर्किट्स के ज़रिए देखते हैं। सर्किट ए इसको कह देते हैं और इसको सर्किट बी। पहले सर्किट ए की तरफ आते हैं कि हमने यहाँ पे नोड कैसे फाइंड करना है। तो एक तो ये बात भी याद रखें कि एवरी एलिमेंट हैज़ ए नोड एट इट्स बोथ एंड, यानी कोई भी एलिमेंट होगा उसके दोनों साइड पे नोड लाजमी होगा। अब लेट सपोज़ यहाँ पे ये प्रैक्टिकली नोड्स ऐसे ही होते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे ये एक एलईडी जो है वो एक एलईडी को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, वो इस रेजिस्टर के साथ कनेक्ट है, ये रेजिस्टर फिर इस कैपेसिटर के साथ कनेक्ट है, ठीक है, और ये कैपेसिटर आगे इस रेजिस्टर के साथ ऐसे कनेक्ट है। तो आगे अगर हम यहाँ पे कोई बैटरी वगैरह लगाएं तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, अब ये एक एलिमेंट है, ठीक है, ये कैपेसिटर है, ये इसका लाजमी बात है कि पॉजिटिव नेगेटिव होगा। इसी तरह ये रेजिस्टर है, इसके भी दो टर्मिनल हैं, ये रेजिस्टर इसके भी दो टर्मिनल हैं, ये एलईडी है, इसके भी दो टर्मिनल हैं। तो दो या दो से ज़्यादा टर्मिनल वाले एलिमेंट्स भी होते हैं, वो आगे हम एडवांस कोर्सेज़ में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि ये कनेक्शन आपस में लाजमी बात है कि एक एलिमेंट एक साइड से भी किसी एलिमेंट के साथ कनेक्ट होगा और दूसरी साइड से भी किसी एलिमेंट के साथ कनेक्ट होगा। तो जहाँ पे कनेक्शन बन रही हैं तो लाजमी बात है वहाँ पे फिर नोड भी बनेंगे। हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास नोड्स हैं, ठीक है। तो एक ये बात हो गई कि हर एक एलिमेंट के दोनों साइड पे हमारे पास नोड लाजमी होगा। और एक बात सर्किट एनालिसिस के लिहाज से याद रखें कि सर्किट एनालिसिस में हम ये कि जो कनेक्शंस हैं, ये जो वायर्स हैं, ठीक है, ये वायर हो गया, ये वायर्स हैं, ये सारी वायर्स, इनको हम आइडियली कंसीडर करते हैं। हम कहते हैं कि ये हमारे पास परफेक्ट कंडक्टर्स हैं, यानी इनमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेजिस्टेंस लेस है, इसलिए हम इनको इग्नोर कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इस वायर पीस को इग्नोर किया और हमने कहा कि ये सारा एक ही कनेक्शन है, ठीक है, क्योंकि इसका हमने रेजिस्टेंस काउंट नहीं करना। अब आते हैं इस सर्किट की तरफ।
मैंने क्या कहा था कि नोड कैसे फाइंड करने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि वायर्स के दरमियान में कनेक्शंस फाइंड करने हैं। अब ये एक वायर पीस है और ये एक वायर पीस है, इन दोनों के दरमियान यहाँ पे एक कनेक्शन है, ठीक है। ये वायर है और ये वायर, यहाँ पे एक कनेक्शन हो गया। अब ये वायर है, ये वायर, ये वाली वायर और ये वाली वायर यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। अब इसी तरह ये वाली वायर और ये वाली वायर यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। अब इस रेजिस्टेंस का ये वाला वायर, ठीक है, और इस रेजिस्टेंस का ये वाला, इसमें कुछ पार्ट R3 का है और कुछ पार्ट R4 का है, ठीक है। जिस तरह ये दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ पार्ट इस रेजिस्टर का है और कुछ पार्ट इस कैपेसिटर का है, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान में एक कनेक्शन बन रहा है, वो इसको डिनोट कर लेते हैं। अब R4, ठीक है, R4 का ये वायर और ये वायर यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है। ये वाली वायर, ये वाली वायर, ये वाली और ये वाली वायर यहाँ पे कनेक्शन बना रहे हैं। इसी तरह ये वायर और ये वायर आपस में यहाँ पे कनेक्ट हैं, ठीक है। अब आपने कनेक्शंस डिनोट कर लिए कि हमारे पास ये कनेक्शंस आ गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स के कनेक्शन यहाँ पे बन रहे हैं। अब आप देखें कि इस कनेक्शन और इस कनेक्शन के दरमियान में कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम एज ए सिंगल नोड ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इस कनेक्शन और इस कनेक्शन के दरमियान कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसको भी हम सिंगल नोड कंसीडर कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सारे कनेक्शंस हैं इनको हम एज ए वन सिंगल नोड कंसीडर कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक नोड ये हो गया। अब आप देखें R3 और R4 यहाँ पे कनेक्ट हैं, यहाँ पे इन दोनों के दरमियान कोई और एलिमेंट कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल सिंपल है। दूसरा नोड हमारे पास ये हो गया। अब आप देखें कि इस कनेक्शन और इस कनेक्शन के दरमियान यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये सिंगल नोड हो गया। ये इस कनेक्शन और इस कनेक्शन के दरमियान में यहाँ पे भी कोई एलिमेंट नहीं है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इनके दरमियान कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये भी एक सिंगल नोड है। तो टोटली इस सर्किट में हमारे पास कितने नोड्स हो गए? 3 नोड्स। अब आते हैं सर्किट बी की तरफ। सर्किट बी में देखें कि वही एलिमेंट्स हैं, ठीक है, IS है, R1 R2 R3 R4 और कनेक्शन भी बिल्कुल वही हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंटली ड्रा किया गया है ताकि आपको समझाया जा सके कि नोड्स को हम कैसे क्रिएट करते हैं। अब देखिए ये वायर और ये वायर यहाँ पे कनेक्शन, इस वायर का कनेक्शन इस वायर के साथ यहाँ पे बन रहा है, इस वायर का इस वायर के साथ और इस वायर के साथ यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है। इन दोनों वायर्स का यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है, इन दोनों वायर्स का R3 का और R4 का यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है, इन दोनों वायर्स का यहाँ पे कनेक्शन हो गया, इस वायर का इस वायर का इसका और इसका यहाँ पे कनेक्शन बन गया। इसके अलावा अब ये वायर और ये वायर आपस में यहाँ पे कनेक्ट है, तो यहाँ पे कितने कनेक्शंस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस लिहाज से यहाँ पे 8 किस्म के कनेक्शन बन रहे हैं। लेकिन अब आप इसमें देखें कि किन कनेक्शंस के दरमियान में एलिमेंट्स हैं या किन के दरमियान में एलिमेंट्स नहीं है। अब इन दोनों कनेक्शन के दरमियान में कोई एलिमेंट नहीं है, इसी तरह इन दोनों कनेक्शन के दरमियान में भी कोई एलिमेंट नहीं है, और इसी तरह इन दोनों कनेक्शन के दरमियान में कोई एलिमेंट नहीं है। तो हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये एक वन सिंगल नोड है। तो ये एक नोड हो गया, ठीक है। अब इस तरह देखें, अब यहाँ पे इस कनेक्शन और इस कनेक्शन के दरमियान में एलिमेंट मौजूद है, तो ये अलहदा नोड है और ये अलहदा नोड होगा, ठीक है। तो इसको हम कह देते कि ये हमारे पास नोड नंबर 2 हो गया। अब इसके साथ कोई और कनेक्शन है नहीं, इसलिए इसमें कोई एम्बिग्विटी भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इस कनेक्शन और इस कनेक्शन के दरमियान कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसको भी वन सिंगल नोड कंसीडर कर लेते हैं और इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास नोड 3 है। तो ये वही सेम सर्किट है, ठीक है, कि यहाँ पे भी 3 नोड्स हैं और यहाँ पे भी 3 नोड्स हैं, सिर्फ यहाँ पे कनेक्शन का तरीक़ेकार चेंज है। तो इन दोनों को अगर हम रीड्रा करना चाहें, ठीक है, इसी सर्किट को मैं यहाँ पे रीड्रा करता हूँ, तो कैसे रीड्रा होगा? ये हमारा ये करंट सोर्स हो गया, ठीक है, और ये हमारा R1 हो गया, इसी तरह ये R2 और यहाँ पे ये R3 और R4, ठीक है। अब देखें IS R1 R2 और R3 के दरमियान में यहाँ पे एक कॉमन कनेक्शन बन रहा है। इसकी वायर
R2 की वायर और R1 की वायर और IS की वायर यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। तो हम इसको रीड्रा कर सकते हैं कि इन सब के दरमियान यहाँ पे एक कॉमन कनेक्शन बन रहा है। ठीक है, तो इसका ताल्लुक़ तो किसी और कनेक्शन के साथ नहीं है। तो ये नोड नंबर 2 है, ये हमारे पास नोड नंबर 1 आ गया। अब आप देखें कि इसके वायर IS, R1, R2 और R4 ये सारे आपस में कनेक्ट हैं, इनके दरमियान में कोई एलिमेंट नहीं है। तो इनके लिहाज से भी हम यहाँ पे एक कॉमन कनेक्शन बना सकते हैं कि ये R4, ठीक है, ये R3 है, ये R4, R2, R1 और IS यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं। तो ये सर्किट इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है और इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है। जी, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पाथ एंड लूप। ये दोनों को इकट्ठे हम स्टडी करते हैं क्योंकि इन दोनों में सिर्फ एक ही फ़र्क है, बाकी सेम चीज़ है। तो पाथ का क्या मतलब है? पाथ ये है कि आप सर्किट में किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट हों और जाएं, मुख्तलिफ़ नोड्स और एलिमेंट्स से होकर जाएं, सच दैट विद कंडीशन कि कोई भी नोड जो है वो एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट नहीं होगा। यानी जिस एक नोड से आप स्टार्ट हुए हैं तो उस नोड को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो जितने नोड्स और एलिमेंट्स से होकर आप गए हैं वो आपका क्या है, वो आपका पाथ है। अब लेट सपोज़ इस सर्किट में देखें आप, यहाँ पे ये सर्किट है और कितने नोड्स हैं इसमें? नोड 1, नोड 2 और ये आपका नोड नंबर 3 हो गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ से नोड नंबर 3 से स्टार्ट हुए, ठीक है, और गो थ्रू किया किसको? इस IS को, और कहाँ पे रुक गए? नोड 1 पे। तो ये आपका पाथ हो गया। इसको हम कह सकते हैं कि ये आपने एक पाथ बनाया, पाथ 1 इसको हम कह देते हैं। आप नोड 3 से स्टार्ट हुए और R1 के थ्रू नोड 1 पे गए, तो ये भी एक पाथ है। आप 3 से स्टार्ट हुए, ठीक है, R2 के थ्रू 1 पे गए, ये भी एक पाथ है। ये भी एक पाथ है, ठीक है। नोड नंबर 3 से नोड नंबर 2 तक गए R4 के थ्रू, ये भी एक पाथ हो गया। 2 से आप 1 तक गए R3 के थ्रू, ये भी एक पाथ है, ठीक है। इसी तरह ये भी एक पाथ है कि आप नोड नंबर 3 से स्टार्ट करें, ठीक है, IS से होते हुए नोड नंबर 1 पे गए, ठीक है, और यहाँ से नोड नंबर 1 से होते हुए R3 के थ्रू नोड नंबर 2 पे आए। तो ये भी हमारे पास एक पाथ है, ठीक है। अब हम ये जो पाथ बना रहे हैं इनमें से कोई भी नोड जो है हमने एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट नहीं किया। अब लेट सपोज़ आप नोड नंबर 3 से स्टार्ट हुए, ठीक है, आप गए IS के थ्रू गए आप नोड 1 पे, ठीक है। नोड 1 से होते हुए आप R1 के थ्रू दोबारा आ गए किस पे? नोड 3 पे। और यहाँ से फिर आपने क्या किया? अब आप आगे गए और R2 के थ्रू यहाँ पे फिर गए किस पे? नोड नंबर 1 पे। यानी अब इस पाथ में, ठीक है, इस पाथ में आपने क्या किया कि आप नोड नंबर 3 से स्टार्ट हुए, ठीक है, IS के थ्रू आप नोड नंबर 1 पे गए, नोड नंबर 1 से R1 के थ्रू, ठीक है, दोबारा नोड 3 पे आए, ठीक है, ये नोड 3 पे आए। नोड 3 से आप R2 के थ्रू दोबारा किधर गए? नोड 1 पे। तो इसमें आपने क्या किया? आपने नोड 3 को भी 2 दफ़ा रिपीट किया और नोड 1 को भी 2 दफ़ा रिपीट किया। तो ये वाला जो डिस्टेंस आपने तय किया है ये क्या है? ये आपके पास पाथ नहीं है। तो अब पाथ और लूप में फ़र्क क्या है? पाथ और लूप में फ़र्क ये है कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि इफ़ यू एंड एट ए पॉइंट आर नोड, ठीक है, वेयर यू हैव स्टार्टेड देन द पाथ इज़ क्लोज्ड एंड इट इज़ कॉल्ड ए लूप। यानी आप जिस पॉइंट से या जिस नोड से स्टार्ट हुए और डिफरेंट एलिमेंट्स और नोड से होते हुए दोबारा उसी नोड पे आए, तो आपने क्या किया? आपने एक्चुअली उस पाथ को क्लोज़ कर दिया। यानी जिस पॉइंट से आप स्टार्ट हुए थे उस पॉइंट पे आप दोबारा आ गए, तो ये पाथ जो है ये आपके पास क्लोज़ हो गया और क्लोज़ पाथ को हम कहते हैं लूप, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखे भी है, सो एनी क्लोज पाथ इज़ कॉल्ड ए लूप। सो यहाँ पे ये एक दो स्टेटमेंट्स याद रखनी चाहिए कि एवरी लूप मस्ट बी ए पाथ, ठीक है, कि लूप के लिए
ये ज़रूरी है कि वो पाथ भी हो। इसका मतलब ये है कि ये वाली कंडीशन जो है, यानी कि या एक से ज़्यादा दफ़ा किसी नोड को रिपीट नहीं करना, वो लूप के लिए भी एप्लीकेबल है। और दूसरी स्टेटमेंट ये है कि एवरी लूप इज़ ए पाथ बट नॉट एवरी पाथ इज़ ए लूप। ठीक है, यानी अगर आपने लूप बना लिया, ठीक है, पाथ को क्लोज़ कर दिया, तो इसका मतलब है कि बात पाथ की हो रही है, तो आपने पाथ को क्लोज़ किया तो वो लूप बन गया। तो इसका मतलब है कि वो लूप भी है और पाथ भी है, लेकिन पाथ जो है वो लाजमी नहीं है कि वो लूप हो। क्लोज्ड पाथ जो है, क्लोज्ड पाथ ये लूप होगा, और अदर देन कोई भी पाथ होगा तो वो लूप नहीं हो सकता। जैसे ये है, ठीक है, इसको आपने क्लोज़ नहीं किया, आप नोड 3 से नोड 1 तक गए, ठीक है, जिस तरह ये हो गया, आप नोड 3 से, ठीक है, R3 के ज़रिए नोड 2 पे आए, तो ये भी एक पाथ है, लेकिन ये लूप नहीं है। अब इसको मैं क्लियर करता हूँ और इसी सर्किट में समझाता हूँ कि लूप क्या चीज़ है। अब ये सर्किट मैंने ड्रा कर दिया है, ठीक है, तो इसको लेबल भी करते हैं, ठीक, IS, R1, R2, R3 और I4। अब आप क्या करते हैं कि नोड नंबर 3 से स्टार्ट लेते हैं, IS पे गए, IS से नोड नंबर 1 पे गए, और नोड नंबर 1 से R2 की तरफ आए, और R2 से दोबारा आपकी कहाँ पे आ गए, नोड 3 पे, यानी नोड 3 से आप के नोड 1 पे, और नोड 1 से दोबारा आ गए नोड 3 पे। तो ये आपके पास पाथ क्लोज़ हो गया, तो ये आपके पास एक लूप हो गया। एक लूप आपके पास ये भी हो सकता है कि आप इस नोड 3 से स्टार्ट करें और दोबारा इस नोड 3 पे आएँ, ठीक है, तो आपका पाथ दोबारा वही बनता है। लेकिन आपने यहाँ क्या किया, यहाँ पे आप IS और R1 के थ्रू गए, और यहाँ पे दूसरे लूप में आप किसके थ्रू गए, आप R1 और R2 के थ्रू गए, ठीक है। तो ये भी आपके पास लूप हो गया। आपके पास एक लूप ये भी हो सकता है कि आप 3 से स्टार्ट हो, 1 पे जाएं, और 1 से दोबारा यहाँ पे ऐसे आएँ, 2 के थ्रू आएँ, यानी लोग नोड 3 से नोड 1 पे गए, नोड 1 से आप नोड 2 पे आए, और नोड 2 से आप नोड 3 पे आए, यानी जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट लिया था उसी पॉइंट पे आपने एंड किया। तो ये भी आपके पास एक लूप बन गया। अब एक आउटर मोस्ट लूप भी बन सकता है, यानी आप ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप क्लॉकवाइज जाएं या नोड नंबर 3 से स्टार्ट लें, आप बेशक नोड नंबर 1 से स्टार्ट लें, ठीक है, होते हुए जाएं, नोड नंबर 2 पे आएँ, नोड नंबर 2 से नोड नंबर 3, और नोड नंबर 3 से दोबारा नोड नंबर 1 पे आए, ठीक है, यानी 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे, और 3 से दोबारा 1 पे, जिस पॉइंट से स्टार्ट लिया उस पे एंड किया, आपने पाथ को क्या कर दिया, क्लोज़ कर दिया। तो ये भी आपके पास क्या हो गया, लूप हो गया। अब इसमें लूप्स डिफरेंट टाइप्स के बन सकते हैं। कोई भी लूप आप ले सकते हैं। एक लूप आप ये भी ले सकते हैं कि आप 2 से स्टार्ट करें, ठीक है, 2 से स्टार्ट किया आपने, और यहाँ से आते हुए R1 के थ्रू आप नोड नंबर 3 पे आए, नोड नंबर 3 से दोबारा क्या आ गए, नोड नंबर 2 पे, यानी नोड नंबर 2 से आपने स्टार्ट लिया, नोड 1 पे गए, ठीक है, नोड 1 से R1 के थ्रू, मैंने ये यहाँ पे R1 भी लिख लेता हूँ कि R1 के थ्रू आप आए नोड नंबर 3 पे, और नोड नंबर 3 से दोबारा नोड नंबर 2 पे गए। तो ये भी आपके पास एक लूप बन गया। इसके अलावा एक लूप ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे नोड नंबर 3 से स्टार्ट लें, और यहाँ से R2 के थ्रू आप गए नोड नंबर 1 पे, और नोड नंबर 1 से आप दोबारा किधर आए, IS के थ्रू दोबारा नोड नंबर 3 पे आए, यानी नोड नंबर 3 से आप स्टार्ट हुए, ठीक है, और R2 के थ्रू आप गए नोड नंबर 1 पे, और नोड नंबर 1 से IS के थ्रू कहाँ गए, नोड नंबर 3 पे। तो जहाँ से आपने स्टार्ट लिया वहाँ पे आप दोबारा गए। तो ये भी आपके पास लूप हो गया। तो किसी भी सर्किट में बहुत सारे लूप्स बन सकते हैं। किसी भी पॉइंट से आप स्टार्ट हो और दोबारा उसी पॉइंट पे आए तो आपके पास वो लूप बन जाता है। लेकिन उसको फिर यूनिक लूप नहीं कहेंगे। लेट्स सपोज़ अगर आपने इस लूप की बात की और आप कह रहे हैं कि आप
आपने 3 से स्टार्ट लिया, 1 पे गए और दोबारा 3 पे आए, तो इसको भी लूप कंसिडर करें। और फिर आप कहें कि मैं इस रास्ते से जाता हूँ, यहाँ पे नंबर 3 से स्टार्ट लिया और दोबारा नंबर 3 से ऐसे आ गए, तो ये यूनिक लूप नहीं होंगे। आप उसी एक सेम लूप की बात कर रहे हैं। या अगर आपने कहा कि आप 1 से स्टार्ट हुए, ठीक है, 3 पे गए और दोबारा 1 पे आ गए, ठीक है, तो आप इसी लूप की ही बात कर रहे हैं, लेकिन आपने डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया, तो ये यूनिक लूप नहीं होगी। इसको आप काउंट नहीं कर सकते अलग-अलग कि आप कहें कि ये लूप नंबर 1 हो गया, ये लूप 2 हो गया, ये लूप 3 हो गया, ठीक है। तो ये एक ही लूप है। आप देखेंगे कि आपने कौन कौन से एलिमेंट्स और कौन कौन से नोड्स को ट्रैवर्स किया। अब अगर इस लूप की बात करें, 3 से स्टार्ट हुए, 1 पे गए और दोबारा 3 पे आए, ठीक है, ये इसमें कौन से एलिमेंट शामिल थे, R1 और IS, ठीक है, R1 आ गया और इसमें IS आ गया। अब दूसरे नंबर पे मैंने क्या कहा था कि इस रास्ते से जाएं, तो तब भी आपने 3 से गए 1 पे और 1 से आ गए 3 पे, और फिर आपके पास वही 2 एलिमेंट्स इसमें आए, ठीक है। यानी इसके बाद इसका मतलब है कि आप उसी लूप में हैं। फिर मैंने क्या किया कि 1 से स्टार्ट हुए 3 पे और 3 से फिर 1 पे, 1 से 3, 3 से 1 पे, लेकिन आप देखें आपने फिर वही एलिमेंट्स को क्रॉस किया, IS और R1 को, IS और R1 को आपने क्रॉस किया। या आप इधर से चले जाएं, ठीक है, इस रास्ते से, तो आप 1 से 3 और 3 से 1, 1 से 3 और 3 से 1 गए, लेकिन आप देखें फिर आप R1 और IS से होकर गए, तो IS और R1, तो इन सब का मतलब एक ही है, ये एक ही लूप है। इसको हम ऐसे काउंट नहीं करेंगे ये 1 लूप हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है, ये एक ही लूप की बात हो रही है। तो हमारे पास हमने जो यूनिक लूप्स देखे, वो एक लूप ये था, ठीक है, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये लूप हो गया, ठीक है, और एक इसका आउटर मोस्ट हो गया। 4 लूप हो गए। 4 लूप के बाद हमने क्या किया कि 2 से स्टार्ट हुए और इस एलिमेंट के थ्रू ये किया, तो ये 4 लूप्स बन गए, ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या किया कि हम 1 से स्टार्ट हुए फिर, और 1 से होते हुए R2 के थ्रू, 3 से स्टार्ट हुए और R2 के थ्रू दोबारा 3 पे आए, तो ये मेरे ख्याल में 6 लूप्स बन गए। तो अब लास्ट में ब्रांच की तरफ आते हैं। सबसे सिंपलेस्ट टर्मिनोलॉजी है सर्किट्स के हवाले से। इसकी डेफिनेशन क्या है कि ए सिंगल पाथ, ठीक है, इसमें भी पाथ की बात आ गई। अब मैं समझाता हूँ कि किस तरह हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ए सिंगल पाथ इन ए सर्किट कंसिस्ट ऑफ 1 सिंगल एलिमेंट एंड द 2 नोड्स ऑन इट्स बोथ एंड्स। यानी ब्रांच किसे कहते हैं कि एक एलिमेंट और इसके दोनों साइड पे नोड्स। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि हमेशा जो भी एलिमेंट होगा उसके दोनों साइड पे नोड्स लाजमी होंगे। तो कोई भी एलिमेंट और उसके दोनों साइड पे नोड्स क्या डिफ़ाइन करते हैं, ब्रांच। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास सर्किट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उतने आपके पास ब्रांचेस होंगे। तो इस बात को याद रखें कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ ब्रांचेस। जितने एलिमेंट होंगे उतनी ब्रांचेस होंगे, क्योंकि हर एक एलिमेंट के दोनों साइड पे आपके पास नोड्स लाजमी होते हैं। तो एक एलिमेंट और उसके दोनों साइड पे नोड्स, ये क्या डिफ़ाइन करते हैं, एक ब्रांच को डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दस पाथ इज़ ए कलेक्शन ऑफ ब्रांचेस। यानी जब हम पाथ ट्रैवर्स करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट नोड्स और डिफरेंट एलिमेंट से होते हुए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाथ जो है ये कलेक्शन ऑफ ब्रांचेस है, या हम कह सकते हैं कि ब्रांच इज़ ए स्पेशल केस ऑफ ए पाथ, ठीक है। वो वाला पाथ जिसमें सिर्फ आप 2 नोड्स और एक एलिमेंट से होकर जाते हैं, तो उस पाथ को हम क्या कहते हैं, उस पाथ को हम ब्रांच भी कहते हैं। तो इस सर्किट में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ये एक एलिमेंट, 2, 3, 4 और 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हमारे पास इस सर्किट में 5 एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास कितने ब्रांचेस हो जाएंगी, 5 ब्रांचेस हो जाएंगी। तो इसी तरह कोई भी सर्किट आप ले सकते हैं, उसमें जस्ट आप नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स काउंट करें, वही आपके नंबर ऑफ़ ब्रांचेस होंगे।